गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक टर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे हेडिंग लिखे हैं बेसिक अबाउट केमिस्ट्री। यहाँ पे जो हेडिंग लिखा हुआ है बेसिक अबाउट केमिस्ट्री, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक टर्म के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से हम लोग स्टार्टिंग में जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ते हैं, जैसे हम लोग को सिखाया जाता है 1 2 3 ABCD ग ख ग, ये सब जो सिखाया जाता है, ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री का जो बेसिक है, केमिस्ट्री का जो बेसिक है उस बेसिक को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। केमिस्ट्री के बेसिक को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, ओके, एलिमेंट। अब हम लोग जानेंगे कि एलिमेंट है क्या, ठीक है। तो सबसे पहली चीज एलिमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट जो है यह एक प्योर सब्सटेंस है। अच्छा, अब ये जो प्योर सब्सटेंस है हम लोग कैसे बात करेंगे कि ये प्योर सब्सटेंस है। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एलिमेंट का। ऐसे तो हम लोग बहुत सा एग्जांपल लिखे हैं, लेकिन हम लोग एक एग्जांपल इसको समझने के लिए लिखते हैं जिसका नाम है सोडियम। जिसका नाम है सोडियम। सोडियम एक एलिमेंट है, इसको लेकर हम लोग एलिमेंट के बारे में जानेंगे कि ये प्योर सब्सटेंस कैसे है। अगर हम लोग इस सोडियम को हैमर से अटैक करते हैं, इस सोडियम पे जब हम लोग हैमर से अटैक करते हैं तो यहाँ पे सोडियम का एक पीस मिलता है, ठीक है। यहाँ पे एक पीस मिलता है, ये जो कि यह सोडियम का है, ठीक है। तो हम लोग अगर हैमर से अटैक करके इसका पीस बनाते हैं और इसके बारे में आपसे पूछेंगे कि ये है क्या, तो आप बताएंगे कि सर ये जो है ये पीस ऑफ सोडियम है। इसके बारे में आप बताएंगे कि ये पीस ऑफ सोडियम है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यह है प्योर सब्सटेंस। और जो प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, जो प्योर सब्सटेंस नहीं होगा उसके बारे में हम लोग बोलेंगे, जैसे हम ही लोग हैं, अगर अपना नेम बोलते हैं कि मेरा नाम कुछ भी है, एनीबॉडी, जैसे मेरा नाम विवेक है, और अगर हम लोग उस बच्चे को जिससे हम लोग पूछते हैं कि जो बच्चा का नाम विवेक है उसको अगर हम लोग पीट देते हैं और उसके बाद उसको पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कुछ और नाम बता देता है। हम उसको फोर्स करते हैं कि तुम ये नाम बोलो, तो जो बोलते हैं वही उसका नाम आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में बोलेंगे जिससे ये फोर्स करके पूछ रहे हैं वो प्योर नहीं है। लेकिन ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो ये प्योर है, इसको कितना भी हैमर से अटैक करेंगे लेकिन ये हमेशा बोलेगा आई एम सोडियम, पीस ऑफ सोडियम, ठीक है। ये पीस ऑफ सोडियम भी हमेशा कहेगा कि आई एम सोडियम। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। और हम लोग बोले भी हैं कि इट डज नॉट डिवाइडेड इनटू अनदर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। आप कोई भी फिजिकल प्रोसेस आप अप्लाई कर लें लेकिन यह अनदर सब्सटेंस में डिवाइड नहीं होगा, ओके। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एलिमेंट के एग्जाम्पल के बारे में। आप लोग पीरियोडिक टेबल देखे होंगे। हम लोग के पीरियोडिक टेबल में टोटल अभी तक 118 एलिमेंट नॉन है। हम लोग के पीरियोडिक टेबल में अभी तक टोटल 118 एलिमेंट नॉन है। उसमें से ही कुछ हम लोग एलिमेंट को यहाँ पे नोट किए हैं, जिसमें एलिमेंट है सबसे फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, थर्ड लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम। ये सब है एलिमेंट का एग्जाम्पल। ये सब है एलिमेंट का एग्जाम्पल। आप लोग को पता ही होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये हम लोग के पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइट एलिमेंट है। हाइड्रोजन को पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे लाइट एलिमेंट माना जाता है। उसके बाद सेकंड जो लाइट एलिमेंट में आता है हीलियम। और लिथियम के बारे में आपको पता होगा कि लिथियम सबसे लाइट मेटल है, सबसे लाइट मेटल है। तो ये जो हम लोग एलिमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो एलिमेंट हम लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। इट डज नॉट डिवाइडेड इनटू अनदर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। किसी फिजिकल प्रोसेस से हम लोग एलिमेंट को अनदर सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आप लोग के दिमाग में आता होगा कि सर हम फिजिकल प्रोसेस से तो नहीं कर सकते लेकिन केमिकल प्रोसेस से कर सकते हैं क्या? हाँ, केमिकल प्रोसेस से हम लोग एलिमेंट को दूसरे सब्सटेंस में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे सब्सटेंस में डिवाइड कर सकते हैं, इसका ये मतलब कोई अनदर सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय केमिकल प्रोसेस।
तो हम लोग का ये एलिमेंट जो टर्म है यह हम लोग का क्लियर हुआ कि एलिमेंट हम लोग कहते हैं इट इज अ प्योर सब्सटेंस, इट डज नॉट डिवाइडेड इनटू अनदर सब्सटेंस। It is a pure substance. It does not divided into another substance by any physical process. और इसका हम लोग कुछ एग्जांपल का बात किए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारा एलिमेंट का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग एलिमेंट तो क्लियर हो गया हम लोग का, अब हम लोग बात करेंगे कंपाउंड का। ठीक है, कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कि कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है। जिस तरह से एलिमेंट प्योर है उसी तरह से कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता कैसे है? कंपाउंड का फॉर्मेशन होता कैसे है? तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन, two or more substance combine in fixed ratio, two or more substance combine in fixed ratio and form new substance, तो हम लोग यहाँ पे जब टू और मोर कंपाउंड कंबाइन होता है, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन होता है फिक्स रेशियो में, और जिससे ये नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है वो कहलाता है कंपाउंड। वो क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे कुछ कंपाउंड का एग्जांपल लिए हैं, तो हम लोग इसमें समझेंगे। जैसे ये देखो H2O है, ठीक है, ये हम लोग सब जान रहे हैं कि ये वाटर का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है वाटर का। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये फिक्स रेशियो में कंबाइन है, जो कि रेशियो है 2:1। और अगर इसी को हम लोग हाइड्रोजन को 3 में कर दें और ऑक्सीजन को 1 में 3:1 में कर दें, तो ये कभी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। कंपाउंड के फॉर्मेशन करने के लिए हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 में रहना पड़ेगा। तो वाटर के फॉर्मेशन के लिए हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 में रहना पड़ेगा। अगर 3:1 में कर देते हैं तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। और हम बताए भी हैं कि ये जो कंपाउंड है यह भी एग्जांपल है प्योर सब्सटेंस का। कंपाउंड जो है ये एग्जांपल है प्योर सब्सटेंस का। लेकिन हम अभी थोड़ा देर पहले आपको बताएं बच्चों कि ये एलिमेंट कंपाउंड तो प्योर सब्सटेंस है, लेकिन हम लोग प्योर सब्सटेंस नहीं है। हम लोग प्योर सब्सटेंस इसलिए नहीं है कि हम लोग हमेशा बदलने वाले आदमी हैं। आज हम लोग को कहीं पे प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्या होंगे, उस जिस रास्ते पे हम लोग कोई वर्क कर रहे हैं वहां से हम लोग तुरंत वेरी कर जाएंगे। लेकिन एलिमेंट और कंपाउंड कभी वेरी नहीं करता है। ठीक है, हमेशा ये जिस फॉर्म में है उस फॉर्म को ऑक्युपाई किए हुए रहता है, हमेशा उसके बारे में ही बताता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो कंपाउंड है, कंपाउंड जो होता है ये प्योर सब्सटेंस होता है, एलिमेंट जो होता है ये प्योर सब्सटेंस होता है। तो कुछ हम लोग कंपाउंड का एग्जांपल का बात किए, जैसे वाटर है, यहाँ पे H2SO4 है। H2SO4 में देखो, H2SO4 में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 रेशियो, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 4 है। तो H2SO4 में हाइड्रोजन 2 रेशियो में, सल्फर 1 रेशियो में और ऑक्सीजन 4 रेशियो में। ठीक है, और इससे ये फॉर्मेशन करता है सल्फ्यूरिक एसिड का, और सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं CO2 के बारे में। तो CO2 के बारे में हम लोग को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 जो है वो 0.03% पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो कंपाउंड CO2 है ये 0.03% है, और हम लोग के लिए CO2 जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्लांट को चाहिए CO2, और जब तक प्लांट को CO2 नहीं मिलेगा तब तक हम लोग को प्लांट O2 नहीं देगा, ऑक्सीजन नहीं देगा। इसीलिए हम लोग के लिए CO2 इम्पोर्टेंट है, और ये इनडायरेक्ट वे में इम्पोर्टेंट है, कारण कि CO2 लेगा प्लांट और देगा ऑक्सीजन। अगर CO2 प्लांट नहीं लेता है तो हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसीलिए एक अनदर कंपाउंड है जिसका नाम है CO2, और इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग बात करें C6H12O6, और यह एग्जांपल है ग्लूकोज का। यह एग्जांपल है ग्लूकोज का। और हम लोग को पता है, हम लोग जो भी फूड को ग्रहण करते हैं वह फूड सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जब हम लोग ऑक्सीजन अपने बॉडी में लेते हैं तो वह ग्लूकोज टूटता है और वो बनता है
एनर्जी के फॉर्म में हम लोग के बॉडी में आता है, और CO2 हम लोग अपने बॉडी से रिलीज करते हैं, वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे जाने इन सारे कंपाउंड के बारे में, जो है H2O, H2SO4, CO2, C6H12O6। H2O को हम लोग वाटर कहते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड और इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, C6H12O6 को ग्लूकोज कहते हैं। और एक और फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग नोट किए हैं जिसका नाम है CH4, जिसको बोलते हैं मीथेन। मीथेन जो है इसको हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। तो हम लोग CH4 के बारे में